पार्टी को देख रहे हैं, विधायक जी देख रहे पार्टी को देख रहे हैं हैं? सर। पार्टी मतलब सरकार बीजेपी चाहिए। बीजेपी चाहिए क्यों बीजेपी चाहिए? सर। बीजेपी अपने हिंदू राष्ट्र के लिए काम करती है अच्छा। और सीधा सा बात है, हिंदू राष्ट्र बनाना। हिंदू राष्ट्र से तो रोजगार तो नहीं मिलेगा। रोजगार अपन अपने स्वार्थ के लिए देखें तो बहुत कुछ है। अच्छा, रोजगार अपन खुद भी कर सकते हैं, मेहनत अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। बदलाव होना चाहिए क्योंकि ये चुनाव है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अनुसार वैसे भी प्रकृति का नियम है और परिवर्तन होना चाहिए। मतलब बदलाव तो होना चाहिए। नहीं काहे का बदलाव? जब अच्छा व्यक्ति काम करता है तो काहे का बदलाव? कुछ भी तो काम नहीं है कांग्रेस का। उनके मैनिफेस्टो में तो घोषणाएं होती है, सिर्फ काम थोड़ी किया, कुछ भी नहीं किया। 1250 में बेला उनको वो करना, ललचाना, ये कोई हल है क्या इसका? ये तो लाली पाक इतने 18 साल से कहाँ गए थे? अच्छा, अभी चुनाव आए और अभी बोलने लग गए। उन्होंने बोला हम आगे भी देंगे। नहीं हमको नहीं चाहिए ना, उनको भी नहीं चाहिए, वो खुद बोल रही है। अब नहीं, शिवराज सिंह चौहान ने बोला कि अब फिर 10 तारीख आ रही है। वो तो बोलते रहते हैं ना, उनको तो भाषण को देने का आते थे, पड़ी हुई है ना उनको। अच्छा, उन्होंने बोला कि आपकी 10 तारीख आ रही है बहना, हम आपको तैयार हैं। उनकी 10 तारीख वो बताएंगे, 17 तारीख को हम, ये 10 तारीख ठीक है, 17 तारीख को बताएंगे उनको। ये क्या कि इनके देख लिए कार्यकाल 15 वर्षों में। लाडली बहना योजना स्कीम्स लेके आए। अरे ये तो 4 महीने का लाली बाप है। ये तो काम करने के लिए वाले के लिए बहुत रोजगार है, नहीं करने वाले के लिए कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं समंदर सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं एमपी का चुनावी दंगल। एमपी के चुनावी दंगल में आज हम देवास ज़िले में हैं और देवास ज़िले में हम बात करेंगे यहाँ के माहौल का। भापेंगे कि क्या इस तरह का क्या माहौल है यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस या चुनाव को लेकर। आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश में क्या लगता है इस बार? कांग्रेस का माहौल बन रहा है। कांग्रेस से माहौल बन रहा है। जी, क्यों कांग्रेस का माहौल बन रहा है? क्योंकि अभी ये चीज़ देखी गई है कि महंगाई, पेट्रोल देखो, गैस की टंकी देखो, जीएसटी इन्होंने जो लगा रखी है, बब्बर टैक्स जो लगा रखा है, वो चीज़ें, इससे जनता काफ़ी त्रस्त है। अच्छा, इससे त्रस्त है। और थोड़ा सा माहौल इंदौर में, वैसे प्रॉपर्ली इंदौर का रहने वाला हूँ, इंदौर में गुंडागर्दी ज़्यादा बढ़ी हुई है। अच्छा, मतलब बीजेपी के राज्य में गुंडागर्दी ज़्यादा पड़ी है और इसमें अधिकतर लोग जैसे इनके पास में रहते हैं, नाम तो मैं किसी का लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि अच्छा भी नहीं लगेगा मुझे नाम लेने में, तो अधिकतर नेताओं के साथ में गुंडे ही रहते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब बीजेपी के शासन में गुंडागर्दी बढ़ी, ये कहना चाह रहे हैं। बड़ी है। तो इस बार बदलाव चाहते हैं आप? हाँ, बदलाव होना चाहिए क्योंकि ये चुनाव है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अनुसार परिवर्तन वैसे भी प्रकृति का नियम है और परिवर्तन होना चाहिए। जनता को भी करना चाहिए, भेड़ चाल नहीं चलना चाहिए। चलो, बदलाव होना चाहिए। देखिए और जानते हैं क्या लगता है, कैसी यहाँ पर कचौरी कैसी है? बढ़िया है। आप कचौरी खा रहे थे? बढ़िया है, कचौरी तो अच्छी है, मतलब यहाँ की बेस्ट रेस्टोरेंट है। अच्छा, देखा जाए तो मुकेश स्वीट्स के नाम से देखा जाता तो बहुत बेस्ट रेस्टोरेंट है यहाँ की। आप क्या करते हैं? मैं मंगला इंजीनियरिंग में जॉब करता हूँ, मैं एक सुपरवाइज़र हूँ जी। तो मैं एक जॉब यहाँ पर चुनाव को लेकर क्या माहौल है इस बार? चुनाव को लेके बहुत बड़ा माहौल है। हालांकि देखा जाए तो बीजेपी का भी माहौल बना हुआ है और कांग्रेस का भी बना हुआ है, काफ़ी अच्छा है दबदबा। मतलब कांटे की टक्कर है। हाँ, ये देखा जाए तो इक्वल टक्कर है, बीजेपी और कांग्रेस के लेके ज़्यादा अच्छी टक्कर है। क्योंकि दोनों तरफ जो भी पार्टी है, एक कांग्रेस को देखे तो उधर भी एक अच्छी पार्टी है और एक बीजेपी को देखते तो उधर भी एक आप क्या चाहते हो? बदलाव चाहते हैं? हाँ, ऑफकोर्सली बदलाव कांग्रेस को चाहते हैं इस बार तो यार, क्योंकि चलिए, आप कचौरी खाइए, हम और लोगों से पूछते हैं क्या लगता है भैया, हाँ भैया, क्या माहौल है इस बार इलेक्शन को लेकर? इलेक्शन को माहौल ये है कि इस बार बीजेपी पक्का जीतेगी। अच्छा, बीजेपी जीतेगी? हाँ। क्यों बीजेपी जीतेगी? बीजेपी ने काम ही ऐसे किए हैं, आजकल देख लो। कोई ऐसा काम आपको लगता है जो कर सकते हो? ऐसा कि जैसे कि आजकल अपन देख सकते हैं कि कोई भी आजकल भूखा नहीं मर रहा है, हर को किसी को काम मिल रहा मतलब है। रोजगार मिल रहा है? मिल रहा है। अच्छा, आपको रोजगार मिला है? नहीं, मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ। क्या कर रहे हो आप? अभी मैं बीसीए कर रहा हूँ, बीसी कर रहे हो? फर्स्ट सेमेस्टर में। अच्छा, देवास से कर रहे हो? नहीं, इंदौर से। इंदौर से। देवास जिले में क्या कर रहे हो? यहाँ पर देवास आए हो? देवास जिलों में नहीं, कुछ नहीं, ये कचौरी खा रहे हैं बढ़िया, यहाँ की टेस्ट सुनी थी तो टेस्ट खाने आ रहे और क्या। अच्छा, तो हाँ। देवास की जो कचौरी आप खाने आए हैं, हाँ, अब रहने वाले कहाँ के वैसे? मैं यहाँ डोडी आष्टा के पास। आष्टा के पास? हाँ, तो आप यहाँ रुककर कचौरी खाने के लिए रुके कचौरी थे? खाने के लिए। अच्छा, देवास हाँ। की कचौरी फेमस है यहाँ। हाँ, तो हमेशा खाते हैं कि अभी खा रहे हो? नहीं, अभी फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ। अच्छा, अच्छा। किसने बताया? मेरे मौसा जी आए तो उनने बोले यहाँ की कचौरी बहुत टेस्ट है, तो यहीं रुक के खाते हैं। आपके साथ में भी हो? हाँ, ये सब जी, क्या लगता है क्या माहौल इस बार इलेक्शन को लेकर चुनाव? बीजेपी जीतेगी इस बार भी। अरे बीजेपी क्यों? मतलब कांग्रेस को एक बार मौका नहीं? कांग्रेस क्यों? क्या कांग्रेस के काम अच्छे नहीं? क्या बताएंगे महाशय। जी, क्या लगता है कांग्रेस या बीजेपी, क्या माहौल? हाँ, बीजेपी है, कहाँ है कांग्रेस? अरे खत्म। तो कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस कुछ भी तो काम नहीं है कांग्रेस का। कांग्रेस ने
किसानों क्या का किया? कर्ज माफ किया था इतना माफ किया अभी तो 50,000 तक मात्र। अच्छा, उनका मैनिफेस्टो आया है, कई उन्होंने घोषणाएं की है। उनके मैनिफेस्टो में तो घोषणाएं होती है सिर्फ, काम थोड़ी किया, कुछ भी नहीं किया। मतलब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का काम काज अच्छा है। बिल्कुल अच्छा है। अच्छा, तो मौका इस बार शिवराज जी को नहीं, मतलब कमलनाथ जी को नहीं, शिवराज जी को। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। लेकिन आप तो देखिए ना, शिवराज जी या कमलनाथ जी, एक बार मतलब बदलाव तो होना चाहिए। नहीं नहीं, काहे का बदलाव? जब अच्छा व्यक्ति काम करता है तो काहे का बदलाव? अच्छा, लेकिन मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है वहाँ पर तो। क्यों नहीं है चेहरा? और कैसा चेहरा चाहिए आपको भाई साहब? अच्छा, वो पार्टी ने नहीं लेगा, मेरे चेहरे, मेरे से क्या होता है, मेरे और कैसा पार्टी ने चेहरा नहीं रखा इस बार तो। देखो ना, नहीं, कैलाश चेहरा विजयवर्गीय रखा उड़ा- क्या? कैलाश विजयवर्गीय किसी इंदौर में है मात्र, बाकी पूरा एमपी थोड़ी संभाल पाता। मुझे जो लगता है, देखा जाए तो जो बड़े जो बेटा केंद्रीय नेतृत्व हाँ। को, केंद्रीय नेतृत्व ने इस बार क्या है, बड़े इक्के को उतारा है, बड़े लोगों को उतारा है, जो केंद्रीय मंत्री है उनको उतारा है, तो कहीं ना कहीं डर है उनको, लगता है कि सरकार चली जा सही। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सरकार थोड़ी जाएगी। तो क्यों कैलाश विजयवर्गीय जी को उतारा है? विजयवर्गीय ऐसा है कि वो सिर्फ अपना एक क्षेत्र संभाल सकते, पूरी एमपी थोड़ी संभाल सकते। अच्छा, उनकी बजाय तो नरेंद्र सिंह जी तोमर रहते तो और बेटर था, उनका चेहरा रखते नहीं तो और ठीक था। चलिए भाई साहब, पूछते हैं वो लोगों से, क्या लगता है इस बार क्या है इलेक्शन को लेकर आपके देवास में? देवास में सर बीजेपी का है अभी तो। बीजेपी, मतलब श्रीमंत गायत्री राजे पवार जो है, उनको लग रहा है उनका इस बार विधायक जी बनेगा। जी जी। क्या क्या विकास हुआ है आपके देवास में? सर अभी देवास में विकास तो बहुत है, पर अगर अपन विधायक को देखेंगे हाँ। तो एक बात अलग है, अगर पार्टी को देखेंगे तो बहुत कुछ हुआ है। आप पार्टी को देख रहे हो, विधायक जी देख रहे पार्टी को देख रहे हैं हो? सर, पार्टी मतलब सरकार बीजेपी चाहिए। बीजेपी चाहिए। क्यों बीजेपी चाहिए? सर बीजेपी अपने हिंदू राष्ट्र के लिए काम करती है, अच्छा। और सीधा सा बात है, हिंदू राष्ट्र बनाना। हिंदू राष्ट्र से तो रोजगार तो नहीं मिलेगा। रोजगार अपन अपने स्वार्थ के लिए देखें तो बहुत कुछ है। अच्छा, रोजगार मतलब- अपन खुद भी कर सकते हैं, मेहनत अपने हिसाब से भी कर सकते हैं अपन। मतलब हिंदुत्व एक मुद्दा है, हिंदुत्व में। और उसी कारण बीजेपी है। जी, अच्छा, तो आप बीजेपी को पसंद करते हैं? बीजेपी को पसंद करते हैं। कांग्रेस को क्यों नहीं? कांग्रेस सर, कांग्रेस ऐसा नहीं पार्टी गलत है, पर कमलनाथ जी भी हिंदुत्व मुद्दे को आगे बढ़ा हिंदू बढ़ाते हैं, बाकी कुछ मुद्दे ऐसे रहते हैं जिसमें वो पीछे करते हैं हिंदुत्व को। कौन से मुद्दे से? बहुत सारे रहते हैं सर, अब उसमें एक कारण तो है नहीं कोई सा, कई ऐसे कारण है लगता है। बहुत सारे कारण रहते हैं। और क्या दिखता है यहाँ पर बीजेपी के अलावा? क्या कांटे की टक्कर दिखाई देती है इस मध्य प्रदेश में? टक्कर तो रहती है, क्योंकि जो काम यहाँ के जैसे विधायक जो है भाई, जैसे यहाँ देवास में प्रदीप चौधरी है, आदमी वो भी बढ़िया है, उनने भी काम अच्छे करे हैं, उनका भी आ सकता है। अच्छा, हाँ, मतलब कि इस बार 50-50 दोनों का है। हाँ, क्या लगता है भाई साहब, इस बार मध्य प्रदेश में इलेक्शन है, और इलेक्शन में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है जी। तो आपके देवास में क्या दिखाई देता है? देवास में तो बीजेपी का लग रहा है हमको, बीजेपी आएगी देवास में। अच्छा, बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी, बीजेपी ने बहुत काम करे देवास में। अच्छा, कौन सा ऐसा काम आपको लगता है? पहले आप देखो तो कुछ कंपनियां बंद पड़ी देवास में, आधी ज्यादा कंपनी बंद थी, हमारी जो महारानी साहब है उन्होंने कंपनी स्टार्ट कराई है पवार साहब ने, अच्छा, और उसके बाद ब्रिज का निर्माण करा उन्होंने, था इससे कभी वो यात्रा में निकलने में हमको वो आसानी होती है। पहले बहुत वहाँ पे बहुत ट्रैफिक होता था, मतलब कांग्रेस को एक क्यों मौका नहीं मिलना चाहिए? कांग्रेस भी तो अच्छा काम करती, 15 महीने की जो सरकार थी उसने एक अच्छा काम। कांग्रेस ने भी वो बेरोजगारी का भत्ता किया था, तो उन्होंने वो भत्ता कुछ समय चलाया, उसके बाद भत्ता उन्होंने बंद कर दिया, भत्ता देने बंद हो गया। अब महाराज साहब की जो सरकार है उनकी, तो 1200 1250 जो महीने लाली बहनी योजना है, पैसे हर महीने आ रहे हैं, अच्छा। जून से लगातार पैसे मिल रहे हैं। आप क्या करते हैं वैसे? मैं कंपनी में काम करता हूँ, कंपनी में काम करते हो। वीजा में काम करता तो हूँ। कहीं ना कहीं आप बीजेपी की सरकार बनना चाहिए और बीजेपी का आना चाहिए। बीजेपी के आना चाहिए, अच्छा। बीजेपी के आने से ये मतलब सब सारे काम आगे, और जो बाकी काम जो भी है रुके हुए हैं वो बीजेपी के आने से ही होंगे। इसमें दिखाई दे रहा है इस बार कांटे की टक्कर। हाँ। आपको क्या दिखाई दे रहा है वैसे, क्या सोचते हैं? हाँ, मुकाबला इस बार है, कड़ा मुकाबला। मुकाबला करा है इस बार, तो ऐसा आसान नहीं जीतना। तो चलिए बात करते हैं आगे। जी भाई साहब, आप बहुत स्वादिष्ट कचौरी खा रहे हैं, और मुझे जहाँ तक बताया लोगों ने कि यहाँ की कचौरी फेमस है। जी, है ना? यहाँ मुकेश स्वीट्स की जो कचौरी है बहुत ही शानदार है, और लाल चटनी और सेव के साथ में बड़े मज़ेदार लगती है। आप भी टेस्ट करके देखिएगा। नहीं, देवास के आप हैं जी, तो इस बार देवास में चुनाव को लेकर क्या माहौल? देखिए इस बार चुनाव को लेके यदि हम बात करें तो युवाओं में जो है बदलाव का कहीं ना कहीं क्रेज देखने को मिला है, बदलाव चाह रहे हैं, रोजगार और इनको लेके वो युवा जो है इस बार वोट करने वाला है। बदलाव चाहते हैं, मतलब बीजेपी नहीं चाहते इस बार। हाँ, इस बार आपको कौन से ऐसे मुद्दे जो दिखाई देते हैं जो आपके देवास में मतलब
जो भी पार्टी आती है या जो विधायक बनता है तो उनको लगता है कि डेवलपमेंट होना चाहिए, कोई कमी दिखती है आपको इसमें? देखिए अब देवास की हम बात करें तो यहाँ पे उद्योगों की काफ़ी संभावनाएं हैं। उद्योग होना चाहिए। अब ये पुराने लगे हुए हैं वही चले आ रहे हैं, लेकिन इनमें डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा ना। यदि ये डेवलपमेंट होता है तो और युवाओं को रोजगार मिलेगा इसमें। देखिए बहुत सारे लोग नवयुवक जो है बेरोजगार घूम रहे हैं, तो ये बड़ा मतलब पीड़ा देता है बेरोजगारी वाला जो सिस्टम है। अच्छा, आप क्या करते हैं इसमें? मैं भी देखा जाए तो एक तरह से बेरोजगारी अपना जो जिस टाइप का काम मिल जाता है ड्राइविंग वगैरह। तो कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर परिवर्तन होना चाहिए। जी जी जी, परिवर्तन तो होना चाहिए। विकास को लेके हमें वोट करना ही चाहिए। वैसे आपके जिले में कौन सी ऐसी कमी दिखाई देती है जो आपको लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए? देखिए हमारे देवास जिले की हम बात करें तो यहाँ पर जो है इंडस्ट्री वगैरह और विकास को लेके हम जो चाहते हैं कि रोजगार के सुविधाएं उपलब्ध होना चाहिए, रोजगार और बढ़ना चाहिए, रोजगार बढ़ना चाहिए। बाकी तो सुविधाएं सब बेहतर है, रोड वगैरह बेहतर है, यहाँ पे पुलिया बनी गई है बहुत सारी, नोट प्रेस यहाँ पर है ही। तो और भी मेरे ख्याल से जो है सड़कें भी अच्छी हैं। सड़कें अच्छी है, सड़कें बेहतरीन है। ग्रामीण तरफ की सड़कें भी ठीक हैं। हाँ, ग्रामीण में अभी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ, कुछ सड़कें अभी बनी है। बाकी तो सड़कों की हम बात करें, एक सड़क यहाँ से जो है बैतुल मार्ग पे मिलती है यहाँ से आगे जाके, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टर्न है, आए दिन एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं। अच्छा, जैसे कि आपके ज़िले में देखते हैं सड़कें हैं, रोड है, सब कुछ है, विधायक भी अच्छा काम कर रहे हैं, तो इस बार आप क्या चाहते हो? क्योंकि प्रत्याशी दोनों उतरे हैं मैदान में, तो क्या बदलाव चाहते हो? नहीं, बदलाव बदलाव चाहते हो। बिल्कुल। क्यों बदलाव? बेरोजगारी सब नौजवानों भी घूम रहे हैं, क्या करें? घूम रहे हैं। हाँ, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। बीजेपी सरकार ने रोजगार किसी को रोजगार के नाम पे खाली बात कर देते हैं। अच्छा, बात करते किसको है? अच्छा, रोजगार किसका? सब परेशान है। परेशान है। हाँ, तो परेशान है तो मतलब इस बार परिवर्तन होना चाहिए। बिल्कुल परिवर्तन। 101% बिल्कुल। 500 विधानसभा। युवाओं को रोजगार देंगे, किसानों को अच्छा कहा दिया, उन्हें कुछ नहीं करा। अभी लोगों लाइन पे लगे हुए हैं खाद के लिए लगे। उन्होंने बोला हमने खाद बीज अच्छा प्रोवाइड कहाँ दिया? अभी खाद का देखो आप। अच्छा, लोग लगे हुए हैं, बेचारा इतने परेशान है। जो किसान डिफॉल्टर हुए थे, कमलनाथ ने जो घोषणा की थी, हाँ? उनका लोन माफ किया शिवराज सिंह चौहान। नहीं, कहाँ किया? वो कुछ नहीं किया। क्या बनाना ये? कुछ नहीं किया। कहाँ किया? अच्छा, कोई काम नहीं। कुछ भी नहीं किया। अच्छा, वो सिर्फ उनको बोल दो भाषण पे भाषण सब, बस ये और क्या, कोई काम नहीं करता। मतलब शिवराज सिंह चौहान ने अभी घोषणा भी की है। बस वो खाली लाली उसको बहना योजना बना दी, 1250 में बहला उनको वो करना, ललचाना। ये कोई हल है क्या इसका? इससे क्या हल है बताओ मुझे। हल तो नहीं है, लेकिन महिलाओं को मिल तो रहा है। तो क्या होता है उससे? उस पैसे से क्या फायदा? सक्षम हो रही महिला? नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा। ये तो लाली पाग इतने 18 साल से कहाँ गए थे? अच्छा, अभी चुनाव आए और अभी बोलने लग गए। नहीं, उन्होंने बोला हम आगे भी देंगे। नहीं, हमको नहीं चाहिए ना, उनको भी नहीं चाहिए, वो खुद बोल रही है। अब नहीं, शिवराज सिंह चौहान ने बोला कि अब फिर 10 तारीख आ रही है। वो तो बोलते रहते हैं ना, उनको तो भाषण को देने का आदत से पड़ी हुई है ना उनको। अच्छा, हाँ, तो वो मतलब भाषण देते तो उनको अभी उन्होंने बोला कि आपकी 10 तारीख आ रही है बहना, हम आपको तैयार हैं। उनके 10 तारीख को वो बताएंगे, 17 तारीख को हम, कि 10 तारीख ठीक है, 17 तारीख को बताएंगे उनको। अच्छा, क्या नाम, शुभ नाम? बंटी परमार। क्या लगता है भाई साहब, आपके जो जिले हैं देवास में, क्या माहौल है इस बार इलेक्शन को लेकर? कैसी बीजेपी आई है, कांग्रेस आएगी? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी। बीजेपी अच्छा काम कर रही है और उसके बाद कांग्रेस की बात कर रहे हैं, सड़कें अच्छी, शिक्षा अच्छी, स्वास्थ्य सुविधा अच्छी दे रही है। बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा भ्रष्ट बीजेपी नहीं हुआ। अच्छा, बीजेपी भ्रष्ट? हाँ, मतलब बीजेपी में भ्रष्टाचार हुआ है? हाँ, कौन सा ऐसा भ्रष्टाचार जो आपको दिखाई देता है? हर जगह। एक खाद में देख लो, रासायनिक खाद में कौन सा भ्रष्टाचार हुआ? खाद मिला नहीं क्या आपको? खाद की बोरी जो सोसाइटी में बीघे में 2 बोरी लगना चाहिए, वहाँ 1 बोरी दे रहे हैं। इसके बाद में 350-400 रुपये में ब्लैक मेल हो रही है। 500 रुपये बोरी क्या बोल रहे थे आप? यूरिया खाद की 500 रुपये की बोरी मिल रही है साहब, जबकि वो 290 रुपये की कीमत है उसकी। क्या कीमत है? 270 रुपये 75 रुपये से। हाँ, 500 रुपये में दे रहे हैं हम। किसान है। यदि कांग्रेस की सरकार रहेगी तो वो भ्रष्टाचार नहीं करेगी, वो भी तो नहीं तो परिवर्तन, हम तो परिवर्तन चाहते हैं। ये क्या कि इनके देख लिए कार्यकाल 15 वर्ष हो गए, अब तो ये है कि नवीन काम देखेंगे। हाँ, कई लोग बोले किसानों का बिजली कर्ज माफ ही नहीं हुआ है। किसानों का जो कर्ज था केसीसी ऋण, खाद का ऋण था, वो हमारे शुरू में से 1 लाख तक हुए।
कमलनाथ जी ने किसानों का कर्ज माफ किया है कहीं ना कुछ कुछ किसानों को, ऐसा लगता है आपको? देखिए कुछ कुछ किसानों के कर्जे तो माफ हुए हैं, लेकिन सरकार की हम बात करें, कोई भी आया और सिस्टम में ऐसा नहीं होता कि आते ही जादू की छड़ी और घुमा दो। बीच में से सरकार को जो है गिरा दिया है और 15 महीने में सरकार को गिरा दिया गया। अब वो कर रहे थे आगे, अभी ये तो 18 महीने से है ना, सॉरी 18 सालों से है, तो इनको करना चाहिए था। जवाबदारियाँ तो इनकी ज़्यादा तय होती है इसको लेके, अच्छा, मतलब जवाबदारी तो कहीं ना कहीं जो देखा जाए सरकार में है। तो आपको जो दिखाई देता है बेसिक मुद्दा, आपने बताया कि किसानों का कर्ज माफ हुआ था लेकिन उन्हें समय नहीं दिया। हाँ, समय नहीं। कमलनाथ जी ने फिर से बोला है कि मैं फिर से किसानों का माफ करूंगा, तो आपको विश्वास है? देखिए यदि कहीं सरकार बनती है, पिछली बार भी उन्होंने किया था, कर रहे थे, और करते करते यदि उनकी सरकार चली गई, बीच में गिरा दी गई सरकार और दूसरी सरकार आ गई है, उनको मौका नहीं मिला। इस बार यदि मौका मिलता है उनको, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसानों के हित में काम होगा। अब ये देखा जाए तो किसानों के हित में काम हो रहा है, लेकिन अब मध्य प्रदेश में जो मैनिफेस्टो कांग्रेस का आया है, अब बीजेपी का भी आने वाला है, तो उसमें कई ऐसे मुद्दे हैं किसानों को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने जैसे डिफाल्टरों का लोन माफ किया है ना, उनका ब्याज माफ किया, तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी एक कदम आगे ही बढ़ रही है इस तरफ। देखिए साहब, ये पीछे पीछे चल रहे हैं, आगे आगे सामने वाली पार्टी जो पहले बता देती है कि हम इस टाइप से करना जा रहे हैं, ये उसकी कॉपी करके पीछे पीछे आने लग जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। और दूसरी वो नारी सम्मान लेके आया फिर बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, धर्म को लेकर राजनीति हो रही है। और धर्म से इतने सालों से खतरा नहीं था, आज खतरे में कैसे आ गया हमारा धर्म? तो ये एक सबसे बड़ी बात है जो युवाओं को तो हजम नहीं हो रही, जो कम से कम जो पढ़े लिखे लोग हैं। क्या लगता है, धर्म की राजनीति हो रही है? देखा जाए तो ऐसा बोला कि धर्म की राजनीति हो रही है आजकल। नहीं, अभी ज़्यादा परचेस उसको ही दे रहे हैं लोग। अच्छा, ज़्यादा महत्व तो उसको ही मिल रहा है। तो मतलब एक तो जातिगत राजनीति, फिर धर्म से जुड़ी राजनीति, यहाँ पर डेवलपमेंट तो सबसे छूट गया है, विकास छूट गया। तो आप विकास तो बहुत ही पीछे से छूट गया है। विकास तो दूर दूर तक कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। मामला ये है कि भाईचारा कल भी बना हुआ था और हमारी यही आशंका है कि आज भी बना हुआ रहे। भाईचारा बना रहे और हाँ। सही बात है। कुल मिला के राजनीति अपनी जगह पर है, भाईचारा अपनी जगह पर है, और भाईचारे को इस राजनीति में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं लोग, वो ना करें बस। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का कामकाज कैसा है? ठीक है, अभी जो कंडीशन में देखते जाए तो बढ़िया कामकाज है उनका। इस बार क्या चाहते हो, परिवर्तन चाहते हो, स्वराज चाहते हो? जो जनता चाहती है, जो जनता चाहती है। जनता के साथ हम। अच्छा, क्या क्या मुद्दे होना चाहिए इस बार चुनाव में? वैसे मुद्दे तो जो है, विकास का ही पहला मुद्दा है, डेवलपमेंट होना चाहिए। हाँ, विदेशों को देख के अपना देश सुधरे, बहुत अच्छी बात है। अच्छा। विदेशों में देखो ना कितनी तरक्की है, आज कहाँ पहुँच गए वो लोग। नहीं, देखा जाए तो बीजेपी के शासन में कहीं ना कहीं देखा जाए तो डेवलपमेंट तो हुआ है, चाहे सड़कें आप देख लो, नहीं, शिक्षा हुआ के है, स्तर वो पे देख बात लो, वो नहीं है। स्वास्थ्य की सेवा, मगर जो होना चाहिए था 2014 से अभी तक, वैसे नहीं। वो नहीं हुआ है। और दूसरी बात यह है कि 2014 से अभी तक जो महंगाई बढ़ा, इस 10 साल में बढ़ा है, वो आप पिछले 70 साल के कार्यकाल में देखो जाओगे, उसका अगर उसका मेंटेन करने जाओगे तो वो कहीं ना कहीं तक बहुत दूर है। अच्छा, कहीं ना कहीं छूटा है विकास। हाँ। देखा जाए तो। विकास नहीं, महंगाई बढ़ी, बढ़ी है। महंगाई का बोल रहे हैं आपसे। महंगाई बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पा रही बीजेपी, देखा जाए तो। नहीं, उस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए सरकार को, अच्छा, विशेष ध्यान देना चाहिए। बस यही कहना चाहता हूँ। और रोजगार को लेकर क्या दिखाई देता है आपको? रोजगार को लेकर तो ये बात है कि बहुत पीछे है रोजगार तो। अगर पिछले जो चुनाव, पिछले जो प्रधानमंत्री थे, उसका देखा जाए तो इस साल में, अभी की कंडीशन में तो रोजगार हर आदमी को मिलना चाहिए था। अभी देखो आप कितनी सीटें के लिए लोग भटक रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए। आज अभी 100 अगर सरकारी नौकरी है तो 1 लाख नौजवान खड़े हैं। क्या लगता है इस बार आपके जिले में बीजेपी कांग्रेस कांटे की टक्कर दिखाई देती है? यार अभी तो कुछ नहीं कह सकते, अभी तो दोनों तो पार्टी बराबर में चल रही है। हाँ, कौन से मुद्दे होना चाहिए, क्या चाहते हो? जो भी कोई भी पार्टी है, आप वोट डालने जाएंगे तो किन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे आप? ये अपने महंगाई वगैरह है जो कार्य चल रहा है देवास के अंदर, अच्छा, उसमें सुधार चाहिए बस। शिक्षा में सुधार चाहिए कि नहीं? चाहिए ना, उसमें भी चाहिए, स्वास्थ्य सेवाओं में, सब टोटल चाहिए। आपके मतलब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना स्कीम्स लेके आए हैं, महिलाओं को 1250, 1500 और आगे 3000 करेंगे।
अरे ये तो 4 महीने का लॉलीपॉप है ये तो। अच्छा 4 महीने का लॉलीपॉप, वो तो बोल रहे कि मैं हूँ मामा हूँ। ये चीज तो बहुत गलत है मेरी नज़र में तो। इससे क्या होगा कि लोग मट्ठे हो जाएंगे, काम काज करना बंद कर देंगे। मैं तो यूँ कहता हूँ कि जो राशन बट रहा है ये भी बंद कर दिया जाए। महिलाओं को सक्षम कर रहे हैं, महिलाओं का स्तर उठा रहे हैं, इसमें कहाँ नहीं कैसे उठा रहे हैं बताओ ना आप। महिला महिला का स्तर सुधरेगा तो वो अपने महिला को रोजगार दीजिए आप। आप अगर थोड़ी देर के लिए आपकी जो भी है ये रिपोर्टर अगर आपको फ्री में पैसे देने लग जाए तो आप मट्ठे हो जाओगे, 100% मट्ठे हो जाओगे। कुल मिला के देखा जाए तो फ्री की जो रेवड़ियाँ है वो बंद करना चाहिए। वो मेहनत की रेवड़ियाँ दो आप, ये 2000 दे रहा हो ना, 10,000 दो आप, और मेहनत की दो, फ्री में पैसे किसी को भी मत दो। मतलब महिला ये बोल रही है कि अब हमें अपने 1500 रुपये या डेली खर्च के जो पैसे हैं वो पुरुषों से लेना नहीं पड़ रहा है। फ्री है ना, वो क्या है, मेहनत के पैसे नहीं है, वो आराम के पैसे हैं मेरी नजर में। आपको कैसा दिखाई देता है ये योजनाएं जो स्कीम्स है ये कैसी दिखाई देती है? इधर सारी गलत योजना है सब। मतलब ऐसे स्कीम्स कहीं ना कहीं चुनावी स्कीम दिखाई देती है सब। चलिए और लोगों से बात करें, क्या लगता है भाई साहब क्या है इस बार बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार। अच्छा बीजेपी सरकार भैया कांग्रेस बीजेपी सरकार राष्ट्रीयता के लिए बहुत अच्छा कर रही है। अच्छा राष्ट्रीय स्तर पर जो कामकाज कर रही है वो ठीक कर रही है, यानी मोदी का कामकाज अच्छा है। जी जी बिल्कुल। शिवराज सिंह चौहान का काम कैसा है? बढ़िया है काम। बढ़िया, लेकिन यहाँ पर चेहरा तो शिवराज जी है ही नहीं इस बार। नहीं शिवराज जी नहीं, बाकी बीजेपी का काम बहुत बढ़िया है। अच्छा बढ़िया जी। कौन से मुद्दे हैं ऐसे जो इलेक्शन में आपके विधायक में आपके जिले जो देवास है उसमें आप वोट डालने जाएं तो ये मुद्दों के आधार पर आप वोट करेंगे? फर्स्ट वोट तो हमारा राष्ट्रीयता के लिए रहेगा अगर बीजेपी सरकार बनेगी तो। सेकंड लाडली बहना योजना उन्होंने, उसके बाद में अपना ये आयुष्मान कार्ड हो गया। आयुष्मान कार्ड। जी जी ये बेसिक मुद्दे जी जी क्या दिखाई देता है? बढ़िया है और क्या बीजेपी सर। बीजेपी काम का अच्छा है, कांग्रेस का आएगी उसका काम का अच्छा रहेगा? नहीं देखो पार्टी तो जैसे भैया अभी बीजेपी का जो राज चल रहा है, पर इस बार बीजेपी का मतलब कि हमारे इधर से तो विधायक नहीं आएंगे। अच्छा विधायक जी नहीं आएंगे क्योंकि हमारे इधर हारेंगे। वर्तमान में वर्मा जी है तो वर्मा जी रहेंगे। अच्छा मतलब कहीं ना कहीं विधायक जी हारेंगे सर। हाँ चलिए मतलब आप क्या कर रहे हैं अभी वैसे? नहीं मैं तो कंपनी में कर रहा हूँ। रोजगार को लेकर कैसा है यहाँ पर? मतलब नहीं जो सरकार है बहुत बेरोजगारी मतलब रोजगार नहीं है बेरोजगार। काम करने वाले के लिए बहुत रोजगार है, नहीं करने वाले के लिए कुछ भी नहीं है। काम करने के वाले के लिए बहुत रोजगार है, नहीं करने वाले के लिए कुछ भी नहीं। काम करने वाले के लिए रोजगार है, आप काम नहीं करते तो बेरोजगार है। बेरोजगार है सर। अभी क्या है कि जैसे अभी ऐसा बोल रहे हैं सरकार थोड़ी रोजगार देगी, काम करने वाला करेगा तो उसको रोजगार मिले, काम नहीं करेगा वो बेरोजगार रहेगा। उसको कैसे देखते हैं? मतलब सरकार की भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? है ना, रोजगार देना चाहिए उसको। रोजगार देना चाहिए सरकार तो दे रही योजना आप में और वो होना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी भी तो है भैया। नहीं जिम्मेदारी है, ये बात मानते हैं हम, बाकी अपने में भी तो हुनर होना चाहिए। अरे हुनर तो रोजगार देगा तो हुनर किस काम का? रोजगार ही नहीं मिलेगा तो हुनर किस काम का? ये तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। नहीं हुनर होना चाहिए ना, अपने को रोजगार काफी मिलते हैं। आर्मी की भर्ती निकलती है, पुलिस की निकलती है, सभी निकलती है। बोल रहे बहुत दिन तो भर्ती निकली, बेरोजगार है। बेरोजगार है जैसे अभी 2000 MP अभी कॉलेज नहीं भर्ती नहीं खोल रहे हो, कुछ भी नहीं खोल रहे। रोजगार ही नहीं। ये अग्निवीर की खोली तो थी थोड़े दिन पहले। देखो आर्मी के अभी उन्होंने क्या 3-4 साल ही कर दी। जैसे कि आर्मी में जैसे कि हर कोई का पेमेंट मतलब कि बढ़ाते हैं तो जैसे गवर्नमेंट नौकरी का जैसे कि 60,000-70,000 रुपये देते हैं तो ऐसे 2 भर्ती लेना चाहिए उनको। और चलिए और लोगों से पूछते हैं। जी भाई साहब क्या है इस बार, क्या लगता है आपको मध्य प्रदेश में? नहीं क्या लगता है फिर भी रोजगार कौन से मुद्दे होंगे इससे बेसिक रूप से? वो बंदा बाहर था। अच्छा मैं ये पूछ रहा था आपसे, आपकी कचौरी बहुत स्वादिष्ट है, काफी लोग आपकी कचौरी खाने आते हैं, क्या ऐसा है इसमें इस कचौरी में बताइए थोड़ी सी। टेस्ट ही ऐसा है, मसाला डालते हैं अच्छा। अच्छा मसाला। हाँ। मतलब इधर से जाने वाला रुक के खाता है आपकी कचौरी? खाता इंदौर तक के आते हैं, भोपाल तक के आते हैं। हाँ, मैंने कई लोगों से पूछा कि हम सिर्फ कचौरी खाने आए हैं यहाँ पर। हाँ। हम लेकिन रहने वाले यहाँ के नहीं, लेकिन जब रास्ते से गुजर रहे थे तो आपकी कचौरी खा रहे थे। हाँ। तो मतलब मैंने कब से आपकी कचौरी दुकान? ये तो 40 साल होगा। 40 साल से। हाँ। मतलब इसमें बेसिक रूप से 40 साल से इसी एक ही टेस्ट, सेम टेस्ट पे आप काम कर रहे हैं? हाँ। इसके अलावा भी कोई ब्रांच है आपकी? नहीं ये एक ही है। अच्छा मतलब आप खास तौर पे अपने कस्टमरों का ख्याल रखते हो, उनके स्वादिष्ट का ख्याल रखते टेस्ट का बहुत ख्याल रखते हैं। ऐसा क्या है? क्वालिटी का बाकी लोग भीड़ नहीं, आपकी यहाँ पर भीड़ है? क्वालिटी ऐसे ही रखता है ना, क्वालिटी मेंटेन करना पड़ती है। क्वालिटी में हाँ। मतलब क्वालिटी का जमाना है। चलो और लोगों से जानते हैं क्या लगता है माहौल इसको लेकर। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में
हम देख रहे हैं कांटे की टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस में। आपको क्या दिखाई देता है? हाँ, टक्कर तो है आपस में, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। अच्छा, हाँ। आपके जिले में क्या लगता है? सर अभी तो बराबर चल रही है ऐसे, कांग्रेस और दोनों बीजेपी। अब देखो क्या होता है इसके बाद में 17 नवंबर। अच्छा। हाँ, मन में क्या है जनता के। अच्छा, महिलाओं को जो लाडली बहना योजनाओं का लाभ मिल रहा है, हाँ आपके घर में पहुंच रहा है? जी, हाँ पहुँच रहे हैं। अच्छा, हाँ मिल रहा है उसका फायदा। स्कीम्स का लाभ मिल रहा है? जी मिल रहा है। तो मतलब बीजेपी का कामकाज अच्छा है? हाँ भी कामकाज तो उनका ठीक है, अच्छा वो भी हुआ है। आप परिवर्तन चाहते हैं या कामकाज चाहते हैं? बीजेपी का फिर से कामकाज चाहते हैं? हाँ बीजेपी का ठीक है सर, कामकाज ठीक हाँ है? ठीक है। तो सरकार यही बनी रहे? हाँ हो सकता है, बिल्कुल लगता है। विधायक जी कामकाज कैसा रहा इस बार? विधायक की बढ़िया रही है। बड़े काम। हाँ हाँ कुल मिला के देखा जाए तो सब ठीक है यहाँ पर, हाँ बढ़िया ठीक है ना? हाँ ठीक। कांटे की टक्कर तो दिखाई देती है। हाँ कांटे की टक्कर तो है देवास के अंदर भी। आप भी कहते हो हाँ कांटे की हाँ टक्कर? कांटे की मध्य टक्कर प्रदेश में है या देवास के अंदर? देवास के अंदर भी है सर, और मध्य प्रदेश में देवास के अंदर भी हाँ मध्य प्रदेश में भी होगी ऐसी। अच्छा, हाँ देवास में भी आपके जिले में भी कांटे की टक्कर और हाँ। वहाँ पे भी कांटे, हाँ। एमपी चुनाव में भी हाँ हो कांटे की सकती है, टक्कर। हाँ हो सकती है। तो चलिए, आज बात की हमने, लोगों से जाना लोगों का मत, और उनसे एक एक मुद्दे पे बात की खुलकर। उन्होंने देवास जिले में देवास के लोगों ने खुलकर अपनी बात रखी, अपनी राय रखी, बताया कि किसका पलड़ा भारी है और किसकी पार्टी का विकेट गिरेगा। दंगल टुडे में बने रहिए, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अच्छी है ना? फिर खर्चा कर रही तू। हर महीने पैसा भेजती तो है भाजपा, अब इस दिवाली नई चप्पल पहनो। अरे वो पहले के लुटेरों के राज में उनकी माँ बहनों की जेबें भरती थी, और अब ये सरकार हम गरीब बहनों की भरती है। तो साफ साफ कहो ना अम्मा, फिर इस बार भाजपा सरकार। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. जहां है 600 से ज्यादा company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, Industry Academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, साथ ही global festival विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। Rabindranath Tagore University, unlocking potential.